तो चलिए डिस्कस करते हैं नया यूनिट, ठीक है। यूनिट नंबर 3 पीरियोडिक टेबल जो है हमको पढ़ने हैं। तो यूनिट नंबर 2 हमने कंप्लीट किया था, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में था। अगर किसी बच्चे ने वीडियो लेसन्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो लेसन्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियो लेसन्स के स्ट्रक्चर ऑफ एटम के यूनिट नंबर 2 के सारे वीडियो लेसन्स के लिंक आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर जाके क्लिक कीजिए। तो ये नया यूनिट्स है, यूनिट नंबर 3 पीरियोडिक टेबल। आज की इस वीडियो लेसन्स में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक जो है हमको डिस्कस करने हैं, ठीक है, इस यूनिट में। तो सबसे पहले तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स आता है, लेकिन वो आप लोगों ने 10 क्लास में पढ़ा है तो उसको हम लास्ट में रख देंगे। जैसे डिबर्नियर ट्रेड्स आता है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है, लोथर मेयर्स करो है, ठीक है। इनके बारे में उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज कैसे किया था इसके बारे में डिस्कस करने हैं, तो उसको हम लास्ट में रख देते हैं। तो सबसे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम जानेंगे, इसमें बहुत कुछ हमको सीखने हैं, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल्स भी इसको कहा जाता है, ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखो क्या क्या है, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आपको डिस्कस करने हैं, सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि पीरियड होता है, ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम पहले डिस्कस करेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, ठीक। तो ये पहले हम ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक में इसमें पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज में एलिमेंट को किस तरीके से अरेंज किया है, इसके बारे में आपको समझना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को किस तरीके से क्लासिफाई किया है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक जान लेंगे। इसके बाद सेकंड जो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस करने वाले हैं वो है बेटा क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पर दो टाइप है क्लासिफिकेशन, ठीक है। दो टाइप के बेसिस पे आप एलिमेंट्स को जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्लासिफाई किया है। सबसे पहला देखो यहाँ पे इसमें दो है, ठीक है। एक तो सबशेल के बेसिस पे, ठीक है, सबशेल के बेसिस पे क्लासिफाई किया है, जैसे एस ब्लॉक है, ठीक है, पी ब्लॉक आते हैं, डी ब्लॉक, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। दूसरा आता है बेटा, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एलिमेंट को भी क्लासिफाई किया है, जैसे मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो ये दो क्लासिफिकेशन हमको डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन के बाद, ठीक है। क्लासिफिकेशन जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं आप लोगों को ट्रिक्स दूंगा, ठीक है, ट्रिक्स टू मेमोराइज, ठीक है, पीरियोडिक यानी कि एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से मेमोराइज करने हैं, ठीक है, याद रखना है। ट्रिक्स टू मेमोराइज एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स को किस तरीके से याद रखेंगे, कैसे आपको स्टडी करने हैं, इसकी मैं स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताऊंगा इसके बाद, ठीक है। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जब हमको पता चलेगा, कैरेक्टरिस्टिक, क्लासिफिकेशन, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो है याद करने हैं एलिमेंट्स को, ठीक है। इसके बाद लास्ट में जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है हमको डिस्कस करने हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जब आप एलिमेंट्स को मेमोराइज करेंगे तो इसके बाद हर ग्रुप में पीरियड में जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होते हैं उनमें क्या वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हमको क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। जैसे कि इसमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ आते हैं, देखो इसको हम पीरियोडिसिटी भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक साइज के बारे में, ठीक है, एटॉमिक साइज हम पढ़ेंगे।
एटॉमिक साइज। ठीक, इसके बाद आपको आयनिक साइज के बारे में डिस्कस करने हैं। ठीक है, आयनिक साइज, इनका क्या वेरिएशन आता है अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप। ठीक है, थर्ड जो है हम डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक, यहाँ पे थर्ड जो आप डिस्कस करेंगे, ठीक है, दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक, इसके बाद आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो डिस्कस करने हैं, फोर्थ। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टीज जो आपको डिस्कस करने हैं दैट इज द एंथैल्पी। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हम कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, नेक्स्ट जो आपको डिस्कस करने हैं, देखो नेक्स्ट क्या डिस्कस करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आपको डिस्कस करने हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद फिफ्थ जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सारे, इन सब को हम बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, इन सब को क्या करने हैं, हमको एक एक करके डिस्कस करने हैं और इनके वेरिएशंस क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड और यानी कि से फॉर एग्जांपल डाउन द ग्रुप। ठीक, इसके बाद हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद, ठीक है, वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिक्स्थ जो है हमारा वैलेंसी है, वैलेंसी। तो इन सब के बारे में हमको क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। ठीक है, वैलेंसी, तो इन सब को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी वेरिएशंस हमको देखना है कि अक्रॉस द पीरियड कैसे वेरी होता है, डाउन द ग्रुप जो है कैसे वेरिएशन दिखाते हैं सारे प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमको डिस्कस करने हैं, नेक्स्ट, ठीक है, लास्ट जो टॉपिक आएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, दैट इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है ये मैं आप लोगों को कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, और कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज, तो इसके बारे में हमको डिस्कस करने हैं। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये सारा जो है से फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टीज हमको समझने हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसमें एक रूल आता है सलाटर रूल जिसे हम कहते हैं, जिसके ज़रिए हम न्यूक्लियर चार्ज जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सलाटर रूल। तो इन सब के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, लास्ट में जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के बारे में। ठीक है, बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक, तो ये तो आपने पढ़ा भी है 10 क्लास में, जैसे डिबर्नियर ने किस तरीके से क्लासिफाई किया था। ठीक है, मेंडेलीव्स ने किस तरीके से क्लासिफाई किया था, और भी बहुत सारे थे, लोथर मेयर थे, न्यूलैंड्स थे। ठीक है, तो इनके बारे में हमको डिस्कस करने हैं, जिसको हम कहेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये ले दे के टोटल जो है से फॉर एग्जांपल्स टोटल जो वीडियो लेसन्स बनेंगे। ठीक है, ले दे के टोटल जो वीडियो लेसन्स है वो आप यहाँ पे 7-8 वीडियो लेसन्स जो है बन जाएंगे। ठीक, तो ये सब जो है हमको क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। तो पूरे पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए जो भी मैं वीडियो लेसन्स बनाता हूँ उनको अच्छे से देखना है, बिल्कुल पेशेंस के साथ। और यहाँ पे मज़े की बात क्या है, जब भी मैं जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे मैंने वीडियो लेसन्स बनाया, आप लोगों को सेंड कर दिया, देखने के बाद अगर आपको लगता है कि इसमें कोई कन्फ्यूजन्स है, ठीक है, तो आप मुझे
क्वेश्चन जो है किसी भी टाइम जो है मुझे कोई अपना क्वेश्चन जो व्हाट्सएप पर जो है सेंड कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन्स के लिए इंतज़ार करें। नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा पहला टॉपिक होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन्स के लिए इंतज़ार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेसन्स।